पे रहती है। जब भी अगर गर्मी होती है तो हम लोग ऐसे ही बागीचे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अब टीन का घर है करकट का, तो उसमें बहुत ही गर्मी होता है। तो अभी तो मजबूरी है वहाँ पे रहना। हेलो एवरीवन, मैं समर, आप सभी का मेरे पहले ब्लॉग में स्वागत है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैं अभी ज़्यादा कुछ जानता नहीं यूट्यूब के बारे में, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। और ये जो पीछे में घर दिख रहा है वो मेरा ही घर है। आज पहला ब्लॉग है तो मैं ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं, इसलिए आज मैं बस इतना ही दिखाऊंगा कि बस मेरा गांव। अभी गांव में तो जैसे धान की रोपाई चल रही है, जैसे आप लोग देख ही सकते हैं। ये सब धान, ये पानी लगा हुआ है, ये भी धान अभी रोपने के लिए पानी लगा हुआ है। और ये हमारे गांव का स्कूल है। और वो जो घर दिख रहा है आगे, ये छोटा वाला घर दिख रहा है, आगे एक बछड़ा दिख रहा है। और ये सब बाकी सब मेरा ही। और ये जो पीछे जो है खेत में पानी धान लगा हुआ है वो मेरा ही की धान है। देख सकते हैं गांव का नज़ारा आप लोग। तो आप लोगों को डेली इस चैनल पे ब्लॉग मिलेगा। हाँ, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिएगा। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी सपोर्ट तो करिएगा ही। और जब इंसान हार जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, तो वो कुछ ना कुछ सोचता है करने के लिए कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन वैसे मैं भी हूँ करने के लिए। और ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। प्लीज़ सपोर्ट करिए। ये हमारे गांव के पीछे का नज़ारा है। हमारे गांव के पीछे का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर बहुत ही बगीचा बगीचा है सब। गांव के सामने तो बहुत कम ही बगीचा बगीचा है। ये जो बगीचा है ये किसी मेरे घर मेरे मेरे पीछे जो वाइट कलर का घर दिख रहा है उन्हीं का है। बहुत ही ठंडक यहाँ पे रहती है। अगर गर्मी में आप आ जाओ तो ठंडी का मज़ा आ जाए। और तो जैसे मैंने आपको बताया कि गांव में अभी रोपाई चल रही है, धान की रोपाई। तो ये बागीचे की तरफ बहुत से लोग हैं जो इतनी धूप में भी अभी धान की रोपाई कर रहे हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं। और ये भी यू कर रहे हैं। इधर पीछे भी मतलब कि धान जो है पहले उसका बीज लाया जाता है, उसको पहले खेत में डाला जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा जब उग जाता है तो उसको फिर उखाड़ के फिर उसको लगाया जाता है। फिर जब वो लग जाता है तो उसके बाद फिर उसको उखाड़ के फिर उसको बड़े धान मतलब बड़े खेत में ले जाकर रोपा जाता है। आप लोग शायद अगर गांव से होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अभी हम लोग गांव के सबसे पीछे हैं। पहले हम लोगों के यहाँ बहुत बागीचे हुए करते थे। अब तो बहुत नए नए लोग आ गए हैं जो ज़मीन बेच बेच के शहर में बस गए हैं। तो इसके वजह से बागीचे भी सब ख़त्म हो गए, पेड़ सारे सब कट गए हैं। और ये जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, ये जब हम लोग बचपन में जब छोटे थे हम लोग, तो सामने से कुछ भी नहीं दिखता था, बस सारा पेड़ पेड़, बस पेड़ ही था। लेकिन अब है तो सब बस सब खेत बना दिए हैं पेड़ काट काट के। और इधर गर्मी भी बहुत अब होती है। पहले जब थे तो देखिए वो जो अभी वहाँ पे रोपाई चल रही है, रुक जाइए जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए खेत में रोपाई चल रही है। ऐसे ही डेली अभी चलेगी रोपाई। अभी हम लोग गांव के सबसे जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे आ गए हैं। अब इसके आगे दूसरा गांव स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अब ये मेरे घर से बहुत ही पीछे मैं आकर बैठा हूँ। गांव के पीछे वाले हिस्से में हूँ। और यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं सब, तो बहुत ही ठंडक यहाँ पे रहती है। जब भी अगर गर्मी होती है तो हम लोग ऐसे ही बागीचे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अब टीन का घर है करकट का, तो उसमें बहुत ही गर्मी होता है। तो अभी तो मजबूरी है वहाँ पे रहना, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब रहना तो पड़ेगा ही। और कोई रास्ता ही नहीं है अपने पास।
और ये जो घर है अभी, ये जो घर अभी बना है, ये 2 साल से ऐसे ही बन के छोड़ा हुआ है। इसमें कोई रहता नहीं है, क्योंकि इसको बनवाने वाले वो चले गए हैं बाहर, रहते हैं। इनके सारे बच्चे और पत्नी सब बाहर रहते हैं। अभी तो हमारा आगे भी खेत है, थोड़ा सा खेत भी दिखाएंगे आप लोगों को। मैं अपना खेत दिखाऊंगा, शायद रोपा चुका है वो भी। बहुत लोग तो अभी पानी चला रहे हैं खेत में धान के लिए, धान रोपाई के लिए। अगर आप लोग ऐसे ही मुझको सपोर्ट करते रहें तो डेली ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगा। और मरता क्या ना करता, इसीलिए जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान जीने के लिए कहीं से ना कहीं से व्यवस्था, मतलब कि बंदोबस्त करता है। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था, 1.5 साल से सोच रहा था कि ब्लॉगिंग करूँगा, मैं भी ब्लॉगिंग करूँगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था कि किस पे ब्लॉगिंग करूँ। हम लोग नए ब्लॉगर, जैसे अभी छोटे मोटे क्रिएटर जो हैं हम लोग, आज तो मेरा पहला दिन है, तो मैं बहुत ही नर्वस हो रहा था कि क्या करूं, मैं ज़िंदगी में क्या कर सकता हूं। ना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं, ना ही मेरे माँ बाप का बैकग्राउंड अच्छा है, ना बहुत ही रिच घर से आता हूं कि पढ़े लिखे नहीं भी हो तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को डेली बाय डेली ब्लॉग देता रहूँगा। एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन अगर ब्लॉग नहीं अपलोड करूं। बस आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और अपना प्यार बरसाते रहिएगा। और बाकी तो मैं हूँ ही कि डेली बाय डेली ब्लॉग डालता रहूँ। कोशिश तो पूरी है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद मेरा भी कुछ हो जाए। अब लोग, अभी तो मैं आ गया हूँ खेत में अपने। ये सब देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है खेत, ये सारा खेत जो है, ये धान लगा हुआ है इतना में, ये मेरा ही है। मतलब ये मेरा खेत मेरा नहीं है, लेकिन जो धान इसमें लगा हुआ है वो मेरा ही है। यहाँ पे आधा आधा पे होता है, जिसका खेत है वो आधा ले लेता है, और जो इसमें काम करता है, मतलब जो इसमें बोता है, जो इसमें खाद पानी सब चीज़ लगाता है, वो आधा इसमें उसका हो जाता है। हमारा इतना खेत नहीं है कि हम लोग खेत में ही, अपने खेत में ही लगाकर धान या कुछ धान की खेती, चाहे गेहूँ, चाहे कुछ भी करके अपने आप अपने खाने से ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। इतना खेती नहीं है, बहुत ही कम खेत है। घर बनवाने तक का बस खेत ही है हम लोगों के पास। हमारे दादा बहुत ही पुअर कैटेगरी से आते थे, लेकिन हमारे पापा भी बहुत ही मेहनत करते हैं कि हम लोग अच्छे से आगे पढ़ लिख लें, आगे चलें। लेकिन क्या करें, गरीबी में, इतनी महंगाई में 10,000 12,000 में किसी का पेट भर जाए वही बहुत है। शौक़ तो बाद में पूरे करेंगे, पहले ज़रूरत तो पूरी कर लें। इतनी गर्मी में मैं आया हूँ इधर बागीचे में, सिर्फ आप लोगों को अपना खेत दिखाने के लिए और एक छोटा सा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकूं, कुछ बड़ा अचीव कर सकूं। और अगर मैं ज़्यादा आप लोगों को इसमें बोलूँगा तो आप लोग सोचेंगे कितना बोलता है। तो इसी की वजह से चलते हैं, आप लोगों को आगे चलेंगे शाम को मार्केट की तरफ। मार्केट में भी दिखाएंगे, मैं आप लोगों को कुछ अपने दोस्तों से भी मिलाऊंगा। एक दोस्त है जो मेरे साथ दिन रात क्या 24 घंटे में 12 से 16 घंटा मेरे साथ ही रहता है। मैं उसको भी दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़नी इंसान है वो, लड़का है वो। तो चलते हैं आगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।